कैराना के बेगमपुरा चौक बाजार से सीएम योगी उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के बाद अब सभा स्थल पे रवाना हो चुके हैं। और ये वो लोग थे जिनके परिवारों की सरेआम दिन के उजाले में दुकानों पर रंगदारी के लिए हत्याएं कर दी गई, या फिर जो डर के मारे इस पूरे इलाके को पिछली सरकार के दौरान पलायन कर गया था। हम उसी मोहल्ले में मौजूद है जहां पर थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आए थे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। डरना मत, बाबा के बगल में बैठे हो। छोटे छोटे बच्चे हैं जी, जो खुद जिन्हें कोई मतलब नहीं जी वोट से, बस ये भी यही चाहे क्योंकि उन्होंने अपराध देख रखा जी। मात्र 1 साल की 1.5 साल की ये गुड़िया थी जी जब ये प्लान करके गई थी। तो इन्होंने कहा कि रोक करके कि मेरी हत्या हो जाएगी। सपा की सरकार थी तो एसपी को फोन करा, भाई इनके साथ खतरा है, इनकी सुरक्षा कुछ करो, तो उसने जवाब भी दे दिया। कुछ लोग हैं हमारे साथ जो उस वक्त मुलाकात के दौरान यहाँ पर मौजूद थे। अपना नाम बताइए और कितने देर तक ये मुलाकात चली है? मैं विपुल कुमार जैन, लगभग 40-45 मिनट तक माननीय मुख्यमंत्री जी साथ रहे और अपने आशीर्वाद से उन सब बच्चों को और उन सब परिवारों को आशीर्वाद दिया और विश्वास जताया कि सरकार आपके साथ थी और है और रहेगी। अच्छा, हमें ये बताया गया कि 3 परिवारों से मुलाकात की है। कौन कौन से हैं वो परिवार, किस तरह से पीड़ित रहे हैं और क्या बातचीत में कहा गया? 4 उन परिवारों की डिटेल बताइए। 4 परिवार थे। एक परिवार तो जो पलायन करके चला गया था सूरत, यहाँ से बहुत बड़े परिवार थे, यहाँ कैराना के नामी परिवार थे, लेकिन वो वापस चले आए। और 1, 2, 3 हमारे यहाँ हत्याएं हुई थी, उनके परिवार से उन्होंने मुलाकात की। उनके नाम और कौन कौन उनके परिवारों से मिला है? आप सब लोग परिचित हैं, उनको क्यों हाईलाइट करना चाहते हैं उन परिवारों को? उन्होंने वो दंश झेला है जो दंश शायद भगवान ना करे किसी को देखने को मिले, लेकिन उन मुख्यमंत्री ने अपना आशीर्वाद उन बच्चों को दिया और आश्वासन दिया कि जैसे सरकार ने उनका आज तक ध्यान रखा, भविष्य में भी सरकार उनका उसी हिसाब से ध्यान रखेगी। और कभी की कोई प्रॉब्लम हो, उनके छोटे छोटे बच्चों को गोद में खिलाया और कहा बेटियों को कि तुम्हारे लिए मैं हूँ। तो इससे बड़ा आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री और क्या दे सकते थे। उन्होंने भविष्य के लिए भी उनके लिए आश्वस्त किया कि आप चिंता ना करें, भविष्य में सरकार आपका हमेशा ध्यान रखेगी। अच्छा, मुख्यमंत्री ने उन परिवारों से भी मुलाकात की जिन व्यापारियों की दुकान में सरेआम दिन के उजाले में गोली मारकर रंगदारी के लिए हत्या कर दी गई थी। उन परिवारों की, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनके भाइयों से क्या कहा? मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जो उनके किलर थे उन सबको जेल में भेजने का काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जैसे काम किया, सरकार उसी तरह से आगे भी उनका ध्यान रखेगी। किसी भी तरह से अगर वो आज नौकरी लायक हैं तो उनके लिए प्रयास किया जाएगा। जो भी है, उन माननीय मुख्यमंत्री ने सिर्फ एक ही बात कही कि मेरा आशीर्वाद कैराना के लिए हमेशा है और हमेशा रहेगा, चाहे मैं कहीं भी रहूं, लेकिन आपके परिवार के साथ कंधे से कंधा लगा के मैं हमेशा खड़ा हूं। निर्भीक होकर अपना जीवन को चलाओ, कैराने में किसी प्रकार की कोई समस्या हो आप मेरे से डायरेक्ट बात करो। उन सबको कहा कि किसी प्रकार से किसी से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ठीक। उन परिवारों का क्या रिएक्शन था? ये तो मुख्यमंत्री ने कहा बड़े खुश थे। एक बेटी तो कहने लगी जी मेरे तो सपने में भी नहीं था, वो आज भी सोते सोते डर जाती है अपने पापा को याद करके। मुख्यमंत्री जी ने उसको उठा के अपने पास बैठा लिया, उसको अपने हाथ से खिलाया और कहा कि बेटा कभी जीवन में डरना मत, जीवन तो हमेशा आते जाते रहते सुख दुख, लेकिन कभी जीवन में डरना मत। बहुत अच्छे से मुख्यमंत्री ने अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि जिस लायक भी हूँ हमेशा आपके साथ हूँ, आपके परिवार के साथ हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे याद करना। अच्छा, वो परिवार को, जो पीड़ित परिवार हैं, चाहे जो पलायन कर गया हो या जिनके परिवारों के सदस्यों की हत्या हुई है, उन सबको रैली में मंच पे भी मुख्यमंत्री ले गए हैं? शायद अपनी साथ ले गए हैं, उनको सबको गाड़ी में बिठा के वहीं पे रैली स्थल पे लेके चले गए हैं।